बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हमने मन की शांति के विषय पर विवेचन किया है, जिससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि शांति न तो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख है और न ही भविष्य की मिथ्या आशा का कोई कल्पनात्मक विचार है, अपितु भौतिक जगत के सभी सुख ऐश्वर्यों से परे यह अपने मन का एक निश्चयात्मक अनुभव है। मानसिक शांति की इच्छा तो प्रत्येक मानव में है, परंतु जो पूर्ण महापुरुषों की शरण में आ गया है, ऐसा कोई भाग्यशाली जीव ही इसका अनुभव कर सकता है। इस अध्याय में हम दुख सुख तथा कष्ट आदि मनुष्य को क्यों आते हैं, अर्थात इनका कारण क्या है, इस विषय का विवेचन करेंगे। मानव परमात्मा की सर्वोत्तम एवं सर्व उत्कृष्ट रचना है और मालिक का अपना ही प्रतिरूप है, इसलिए उसमें वह सभी गुण होने चाहिए जो उसके परमपिता परमात्मा में है, सतगुरु में है। परमात्मा सर्वदा दया में, करुण में है और प्रेम में है। वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। दुख सुख चिंता आदि उसके लिए सर्वथा अज्ञात है। तब फिर उसका ही प्रतिरूप मनुष्य दुखी क्यों है? वह अपनी मौलिक संपत्ति मन की शांति तथा नित्य सुख से वंचित क्यों है? सत्य मार्ग के सच्चे जिज्ञासु को इस प्रकार के कई प्रश्न व्याकुल करते हैं। युवा पीढ़ी इस प्रकार के जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए व्यग्र है। मानव जो कि अपनी परिस्थितियों का संचालक स्वयं हो सकता है, वस्तुतः अपनी इंद्रियों का दास बनकर रह गया है। अपनी निम्न कोटि इच्छाओं को संतुष्ट करते हुए वह व्यर्थ ही समझता है कि इससे उसे मन की शांति, जिसे वह खो चुका है, प्राप्त हो जाएगी। उसका उद्देश्य तो उच्च है, लक्ष्य का चुनाव भी भली भांति किया गया है, परंतु उसकी खोज अनुचित दिशा की ओर है। जो उसका लक्ष्य है मानसिक शांति की प्राप्ति, वह तो उसके भीतर ही है, किंतु वह उसकी खोज वहाँ पदार्थों में कर रहा है। तो इस प्रकार वह अपने उद्देश्य में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? उसकी खोज का यह अनुचित ढंग ही उसके दुखों का मूल कारण है। यह इसलिए कि वह स्वयं को शरीर समझता है, जबकि वास्तव में उसे शरीर से परे शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला अंत शक्ति है। यह शरीर उसे इसलिए मिला है ताकि वह आत्मा का अनंत वर्षों से जमी हुई विषयों की गंदगी को साफ कर सके। यह शरीर तो उसे आत्मा की उन्नति तथा शांति प्राप्त करने के लिए मिला था, परंतु अज्ञानता के कारण आत्मा समस्त जीवन भर शरीर की सेवा में ही लगी रहती है। अतः मानव को उचित दिशा की ओर मुड़ना चाहिए, अपने भीतर देखना चाहिए जहाँ उसके जीवन का लक्ष्य है। तभी वह आनंद अनुभव कर सकता है और अपनी खोई हुई उस संपत्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यह कहावत है कि मछली नीचे पत्थर से अपना सिर टकराने के बाद की सतह पर आती है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब लोलक पेंडुलम की अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसी तरह मानव जब अपने ऐश्वर्य में जीवन से क्षुब्ध हो जाता है तो वह भौतिक विचारधारा से विमुख होना चाहता है और उसके मन
में रहित शांति और आराम की इच्छा पैदा होती है। जीवन भर वह धन दौलत के लिए, समाज में ऊंची पदवी को पाने के लिए तथा ऐश्वर्य संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए पागलों की भांति भागता है। पवित्र तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों का भ्रमण भी करता है। यह सब वह इसलिए करता है कि वह ऐसी शांति जहाँ कोई बेचैनी अथवा चिंता न हो, जहाँ केवल शांति और आनंद हो, ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सके। किंतु यह सब कुछ करते हुए भी दुर्भाग्य से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इन सब से उसके दुख, चिंता तथा परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। जितना अधिक वह नाम और शान के पीछे भागता है, उतना ही अधिक मानसिक अशांति अनुभव करता है और इससे उसकी समस्या बढ़ती ही जाती है और वह बेचारा असमंजस में पड़ जाता है कि वह कैसे इन सामाजिक जिम्मेवारियों के जाल से मुक्त हो जिससे उसने स्वयं को अपने चारों ओर बुना है। इससे उसे जीवन के प्रति अनिच्छा हो जाती है और वह उन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहता है जिन्होंने उसकी रात की नींद हराम कर दी है और मानसिक वेदना से परेशान कर दिया है। परंतु मनुष्य अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ जाए, यह एक समस्या है। वैज्ञानिक और संत दोनों ही मानव कल्याण के लिए कार्यरत हैं। दोनों ही मनुष्य को दुखी और चिंताओं से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, किंतु दोनों की परीक्षण प्रयोगशाला परस्पर नितांत भिन्न है। वैज्ञानिक दृश्यमान संसार में आनंद और शांति की खोज करते हैं। उनकी खोज केवल स्थूल शरीर के लिए सुख साधन जुटाने तक ही सीमित है। वह आत्मा के बारे में नितांत अनभिज्ञ है। परंतु संत जनों की प्रयोगशाला मनुष्य शरीर के भीतर ही है। वे मनुष्य को वही मुखी से अंतर्मुखी करते हैं जहाँ सुख और शांति का साम्राज्य है। निसंदेह विज्ञान ने एक लंबा मार्ग तय करके मानव के लिए शारीरिक सुख साधन जुटाने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, किंतु यह विज्ञान उसे मानसिक शांति देने में असफल रहा है। विज्ञान की भौतिक क्षेत्र में हुई प्रगति निश्चय ही प्रशंसनीय है। मनुष्य को शारीरिक रोग उतना नहीं सताते जितना कि मानसिक दुख, क्योंकि औषधि विज्ञान की खोज में उन्नति के कारण शारीरिक रोगों की समस्या काफ़ी सीमा तक कम हो गई है। दुख और चिंता तो उसके जीवन के अंग बन गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक या वैचारिक व्यथा बिना बुलाए ही आ जाती है। इस संसार में हमारे चाहे या प्रयत्न किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जाने या अनजाने में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका प्रयत्न हमने अवश्य किया होता है। यह दुख भी स्वयं भागने पर ही हमें प्राप्त होते हैं, भले ही इसका हमें आभास नहीं होता, क्योंकि अनजाने में ही हम ऐसी मांग कर बैठते हैं जिसकी प्राप्ति दुख का कारण बन जाती है। वास्तव में हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके ही दुख प्राप्त करते हैं। उसे सर्वशक्तिमान ने तो हमें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि हम उसके साथ एक रूप हो सके, उसी में एकाग्रत होकर उसे जान सके और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सके। लेकिन हमने इस और तनक भी ध्यान नहीं दिया। मनुष्य जैसा बोता है
वैसा ही काटता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस नियम की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। जो अपना हाथ स्वयं आग में डालता है उसे तब तक जलन की पीड़ा होगी जब तक उसे शीतल वायु तथा ठंडक प्रदान करने वाली औषधि नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यह नियम मन के क्षेत्र में भी लागू होता है। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, काम, लोभ ये सभी प्रकार की अग्नियां पृथ्वी एक को स्पर्श करती ही जलाती हैं, जिसके कारण उसे उस जलन के दुख को भोगना ही पड़ता है। यह सभी वृत्तियां मन की बुराइयों के रूप में विद्वान है, क्योंकि यह मन को व्यग्र तथा अव्यवस्थित कर देती है और फिर कभी न कभी वहाँ रूप में दुख, पीड़ा, निराशा, असफलता और दुर्भाग्य का रूप धारण कर शरीर से प्रकट होती है। जबकि प्रेम, नम्रता, सद्भावनाएं और पवित्रता आदि शीतल वायु के समान आत्मा को शांति और स्नेह देती हुई उसे शाश्वत सत्य के साथ एक रूप बनाती है और शरीर को वहाँ रूप में भी स्वास्थ्य, शांतिमय वातावरण, स्थायी सफलता तथा सौभाग्य प्रदान करती है। सृष्टि में व्याप्त इस महान नियम को भली भांति समझने के पश्चात मन जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह आज्ञाकारित्व की अवस्था कहलाती है। सभी शक्तियाँ और सभी दुर्बलताओं का कारण मन उसके भीतर ही है। इस महान नियम के अनुरूप चलना अर्थात इस नियम को समझ लेना शक्ति है और इसके विपरीत चलना दुर्बलता है। उस मालिक की यह इच्छा है कि हम उसके साथ मिलकर एक हो जाएं, अर्थात हमारा अस्तित्व उसी में समा जाए, परंतु हम अपनी कमजोरी के कारण उसकी मौज के अनुसार नहीं चल पाते और अपनी इंद्रियों के दास बनकर ही रह जाते हैं। हम इतने लापरवाही हो जाते हैं कि उसको याद तक करना भूल जाते हैं। हम उस अलौकिक संगीत से भी बेखबर रहते हैं जो हमारे अंदर निरंतर गुंजित है, प्रतिध्वनित हो रहा है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इस भारी भूल कर दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर को तो सुख प्रदान किया है, किंतु आत्मिक रूप से इन वैज्ञानिकों ने हमें दिवालिया बना दिया है। हमने अपनी देह को संतुष्ट करते करते अपनी आत्मा को भूखा मार दिया है। आत्मा की क्षुद्र हमारा आत्मिक दिवालियापन इस यातना का समाधान वैज्ञानिकों के क्षेत्र से बाहर है। यह कार्य ईश्वर ने आत्मवादी संतों को सौंपा है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक तनाव और बेचैनी आदि से घिरा है उसका कारण विश्व में व्याप्त वर्तमान अशांति परिणाम स्वरूप शारीरिक सुखों और आत्मिक दिवालियापन से तंग आकर मुक्ति के लिए मनुष्य अब आत्मा के वैज्ञानिक संत महापुरुषों की ओर मुड़ रहा है। संत मत या संत मार्ग ही इन सब व्याधियों की एकमात्र चिकित्सा है। यह आत्मा ज्ञान है जो हमें जीने की कला सिखाता है। यह उन उच्च कोटि के संतों के दर्शन है जिन्होंने स्वयं जीवन की समस्याओं पर प्रभु तत्व प्राप्त कर लिया है और जो अन्य जीवों को भी मानसिक शांति प्राप्त कराने के लिए मार्ग
में निर्देश करने में समर्थ हैं, अर्थात अन्यों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा अनुभव की गई मानसिक अशांति संतों की सहायता और कृपा द्वारा दूर हो जाती है। हमारे दुखों का एक अन्य कारण है हमारा नैतिक पतन या हमारे जीवन की नैतिकता का पतन। हम नैतिकता से इतने गिर गए हैं कि कभी कभी तो हम यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या इससे भी अधिक बुरा मनुष्य के साथ घट सकता है। पारस्परिक प्रेम, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, स्नेह, छोटों के प्रति दया और अध्यापकों व गुरुजनों के प्रति आदर आदि सभी नियम भुला दिए गए हैं। हमारी नैतिकता यही आवश्यक अंग है। आदर्श गुण जब समाप्त हो रहे हैं तो फिर यदि हम दुखी हैं तो इससे आश्चर्य क्या है। मनुष्य में यह गुण भविष्य में उसकी उन्नति और नैतिकता का आवश्यक अंग है। अमीर अथवा गरीब, पुरुष या स्त्री, युवा या वृद्ध, इनमें से किसी से भी यदि पूछा जाए कि क्या वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों से खुश है और क्या वह अपने भाग्य से संतुष्ट है, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक के पास कहने के लिए अपने दुखों की एक लंबी कहानी है। क्योंकि संतोष का ध्यान लालच ने, प्रेम का स्थान घृणा ने, स्नेह का स्थान कलह ने और करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया है। यह सब आत्मा के प्रति अज्ञानता के कारण है। जब तक हम विरोधी शक्तियों, काल और माया के अधीन हैं तथा इंद्रियों के रसभोगों के प्रलोभन में फंसे हुए हैं, तब तक मन की शांति और आनंद प्राप्ति के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। शांति और आनंद के महल का निर्माण तो अपने मन से दुर्भावनाओं को खदेड़ कर ही किया जा सकता है। यद्यपि यह काम अत्यंत कठिन है, तथापि आत्मा के मालिक सद्गुरु की सहायता तथा आशीर्वाद से यह कार्य पूरा हो सकता है। नैतिक शिक्षा और आचरण के मूल सिद्धांतों पर जोर देते हुए एक अन्य संत का भी कथन है, हम उसके कितने कृतज्ञ होते हैं जिसके हाथों हम थोड़ा सा कुछ प्राप्त करते हैं। माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों और शिष्य को सदाचार की और नैतिकता गुणों की शिक्षा तो दे देते हैं, परंतु यह खेद है कि बच्चों को विकास के प्रारंभिक वर्षों में आत्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। उनके प्रशिक्षण में इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। क्या वह परमात्मा के प्रति अज्ञानी ही रहते हैं, जो कि संपूर्ण अच्छाइयों और गुणों का स्रोत है और सब वरदानों का भंडार है, अर्थात सब कुछ देने वाला है। जब ऐसी भूल हो जाती है तो जीवन उलझनों और भ्रांतियों से परिपूर्ण हो जाता है। उस सद्व्यवहार और नैतिकता का पतन हो जाता है। यह अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को ईश्वर तथा आध्यात्मिक विशेषज्ञ शिक्षा दे, ताकि उनका जीवन के मूल्यों के प्रति स्वस्थ वैचारिक विकास हो सके और उनमें श्रेष्ठ जीवन की नींव पड़ सके। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। परंतु यह ज्ञान किसके लिए है? यह ज्ञान अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा जन्म मरण की सीमा को पार करने में सहायता देता है। यही मुक्ति है। एक कवि ने शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य को निम्न शब्दों में बहुत सुंदर व्यक्त किया गया है। इल्म कहते हैं नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। अक्ल की जौहर हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं, इल्म का जौहर मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। शिक्षा का अर्थ है केवल मात्र
शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त करना नहीं। इसका वास्तविक उद्देश्य जीवन के आत्मिक और नैतिकता मूल्यों से उन्नति करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा हमें समाज में नम्रता और गौरव से चलने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान प्राप्ति का मूल उद्देश्य है सत्य ज्ञान और सच्चाई का अनुभव। इसके अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य है प्रेम, ईश्वरीय प्रेम का सीखना। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया तो शिक्षा का कोई उपयोग नहीं है। गुरुमुखो।